जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा वैद्यनाथ। तो आज हम बात करेंगे सवारियों के टॉपिक पर। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, ऐसे ही गला वगैरह, सर्दी है ना, इसलिए सर्दी का मौसम है। तो आइए हम बात करते हैं। जय माता, जय श्री महाकाल। आगे सवारियाँ वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, पर जिनमें से 4 ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो नियंत्रण सवारी, एक अनियंत्रण, एक उग्र और सौम्य। नियंत्रण, अनियंत्रण, उग्र और सौम्य, ये सवारियाँ होती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ पहले अनियंत्रण सवारी क्या होती है। तो अनियंत्रण सवारी ये होती है कि इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा अनियंत्रण। जैसे मान लो हम कोई बाइक चला रहे हैं और वो एकदम से हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, मान लो हमारे काबू में ना रहे, क्लिच ब्रेक एकदम से उसके छूट जाए तो वो एकदम भगी चली जाएगी। जैसे एकदम से रेस ओवर हो जाएगी तो भगी चली जाएगी। तो ऐसी अनियंत्रण सवारी होती है या तो वो सवारी करने वाले को ठोक देगी या खुद ठुक जाएगी कहीं पे जाके। अब सवारी, ये देखो सवारी, जैसे मान लो किसी के शरीर में अनियंत्रित सवारी आ गई, ये होती है ऐसे। जैसे मान लो कोई बहुत सी माताएं बहनें होती हैं जिनमें एकदम से सवारियाँ आ जाती हैं, जैसे जागरण में आ गई, जैसे हम सफ़ीद हो गए वहाँ आ गई, जैसे बौरी बाबा के भजन चल रही है एकदम से आ जाना, या माता काली के भजन चल रही है एकदम से आ जाना, या शीतला माता मसाणी के मंदिर गए और वहाँ बाहर ही खेलने लगना और खेलते खेलते मंदिर तक चले जाना। ये होती है अनियंत्रित सवारी, जिसके जागरण वगैरह में भी आ जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जागरण वगैरह भी होता है तो बहुत सी माताओं बहनों में आ जाती है। इसको बोलते हैं अनियंत्रण सवारी। और जिसके कारण फिर बंदे का, और सबसे बड़ा कारण इसका है अनियंत्रित सवारी बोलती नहीं है। अगर बोलती है तो सब कुछ उल्ट पुल्ट बोलती है। फिर जिससे क्या है, जिसके ऊपर आती है ना सवारी, उसका भगवान से विश्वास उठ जाता है, दरबारों से भी विश्वास उठ जाता है। ये ज़्यादातर मैंने अपने यहाँ भी देखा है, मैंने अपने दरबार में भी ऐसे केस बहुत हो रखे हैं, तो मैंने देखा है उनका विश्वास ही उठ जाता है ज़्यादातर। तो अब आ जाएं हम नियंत्रण सवारी पे। नियंत्रण सवारी क्या होती है? अब इस अनियंत्रण को ना गुरु ही काबू कर सकता है, और गुरु ही राह बता सकता है कैसे काबू होगी। ठीक है। अब अब हम आ जाते हैं नियंत्रण सवारी पे। तो नियंत्रण सवारी ये होती है कि जैसे अब नाम से देखो इसके से पता लग रहा है नियंत्रण। अब मान लो कोई गाड़ी है, उसकी क्लिच ब्रेक ब्रेक सब सारी चीज़ें ठीक है, एक्सीलेटर वगैरह सब ठीक है, ओके की रिपोर्ट चल रही है, तो वो अच्छी चलेगी। और जब हम उसे किक मारेंगे जब ऑन हो जाएगी। और देखो अनियंत्रण में क्या होता है, वो आप ऑन करो मत करो वो अपने आप ऑन हो जाती है। तो ऐसे ही इसका है नियंत्रण का ये। तो नियंत्रण तो आपके हिसाब से ऑन होगी और जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगी। तो क्या होता है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ अपने ऊपर ही। जैसे मैं अपने ऊपर मान लो कोई सवारी बुलाऊंगा, माता काली या बाबा भौरी या बाबा बुला के मछली किसी की भी, तो जैसे मैं बुलाऊंगा तुरंत आ जाएंगे। जिसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा तुरंत बता देंगे, या जिसके बारे में मेरे सेवादार पूछेंगे तुरंत बता देंगे, या सही जवाब दे देंगे, सही उपाय बता देंगे, और वो उपाय उनको लगेगा भी। तो ये होती है सही सवारी, जिसको हम कहते हैं नियंत्रण सवारी। तो अब हम आ जाते हैं उग्र सवारी के ऊपर। उग्र सवारी देखो नाम से पता लग रहा है, मैंने पहले भी कहा था, नाम से पता चलता है उग्र, यानी कि क्रोध, यानी कि गुस्सा, आक्रामक, यानी कि ऐसा लगता है उग्र। नाम से ही देखो क्रोध आता है इसमें। तो उग्र सवारी वह होती है जिसमें भगत कोई कष्ट पहुँचे। और ये उग्र सवारी अब मैं आपको बताऊँ आती भी किन देवी देवताओं की है। जैसे बाबा काल भैरव, बाबा मणक वीर पवन, बाबा ये बुलाकी मसान, बाबा कलवा पवन, माता मरघट कालका, जिनको तामसिक भोग लगता है, जिनको तामसिक भोग दिया जाता है और तामसिक भोग लगता है, उन देवी देवताओं की उग्र सवारी आती ही आती है। इसमें क्या है, इसमें भगत को कष्ट पहुंचता है। बहुत सी सवारियाँ आके तलवार से अपनी जीव को काटने लगती है, तो उसमें भगत को कष्ट पहुंचता है। अब सवारी तो करके चली जाती है इन कामों को, जैसे मुझ में भी बावरी बाबा आते हैं तो वो कोहनियाँ मारते हैं नीचे, तो उससे क्या, जब उस समय तो भगत को दर्द नहीं होता, पर उसके धीरे धीरे बाद भगत को अपने हाथ पाँव में दर्द होने लग जाता है, तो उसको कहते हैं उग्र सवारी। अब ये आती ही तामसिक देवी देवता होगी, जिनको तामसिक प्रकृति का भोग चढ़ाया गया हो।
अब हम आ जाते हैं सौम्य सवारी पे। सौम्य सवारी देखो नाम से ही पता चल रहा है, सौम्य यानी कि शांत, यानी कि मनमोहक स्वरूप, यानी कि सौम्य रूप। ये आती है जैसे माँ दिल्ली वाली कालका की, बाबा मोहन राम की। बाबा मोहन राम हो गया, और बाबा मोहन राम जी हो गए, और भी कई देवी देवता हैं जिनकी सौम्य सवारियाँ आती हैं। जैसे बहुत से पीर भी हैं जिनकी सौम्य सवारियाँ आती हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की भी सवारियाँ सौम्य ही आती हैं। अब जो होता है ये सौम्य सवारियाँ, ये प्रवेश जो करती हैं ना, ये नाक के द्वारा, आँखों के द्वारा। आपने देखा होगा बहुत से भक्तों में क्या होता है, उनके आँखों से पानी आ जाता है। मेरे भी आँखों के द्वारा प्रवेश करते हैं ना, मेरे आँखों में पानी बहुत आता है जिस समय सवारी आती है, तो पानी बहुत आ जाता है। उससे कान के द्वारा प्रवेश करती है तो एकदम से उनकी गर्दन हिल, एकदम बहुत तेज़ी से गर्दन हिलाएगा वो, जिसके कानों के द्वारा प्रवेश करेगी। और गंदी शक्तियाँ, तो गंदी शक्तियाँ जो होती है मल के रास्ते से द्वारा, लिंग के रास्ते से द्वारा, ये सेक्सी विचार जगाती हैं भगत के अंदर, तो वो गंदी शक्तियाँ होती हैं। अच्छी शक्तियाँ जो होंगी वो वो अच्छे मार्ग से प्रवेश करेंगी। तो ये होती है सौम्य सवारियाँ, बिल्कुल बिल्कुल सौम्य सवारी होती है। शरीर को जो कोई कष्ट ना पहुँचाए वो होती है सौम्य सवारी, और बिल्कुल शांत सवारी। और अगर यदि आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की सवारी लेनी हो तो आप हमसे संपर्क करें। सवारी ना तो हम, किसी देवी देवता की कृपा ना तो हम पैसे से दिलाते हैं, और ना ही हम पैसे के समर्थन हैं, ना ही हम किसी देवी देवता को बेचते हैं, ना ही कुछ करते हैं। आपको सेवा कराएंगे, मंत्र देंगे, आप जिस तरीके से सिद्ध करोगे, वो जिस तरीके से हम सिद्ध कराएंगे आपके ऊपर सवारी उस तरीके से आएगी। तो जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ।